हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। होप कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे, एक था प्रोडक्ट टूल, एक था क्वेश्चन टूल। इस पर आपने कमांड बना ली होगी, इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर लगा लिए होंगे, तभी आपको आज की क्लास में मजा आएगा, वरना डिफिकल्टी होगी। बार बार बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव नॉट लर्न दी फॉर्मूलाज, एडवाइस फॉर यू, लेक्चर को अभी छोड़ो, सारे फॉर्मूले लर्न करो, लेक्चर पे वापस आओ। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जो आज हम करने वाले हैं, इस चैप्टर का 80% पोर्शन इसमें कवर होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द बैकबोन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड विच इज चेन रूल। आपने 11th क्लास में भी चेन रूल किया था, बट बहुत हल्का फुल्का किया था। 11th क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था चेन रूल का। अब आप देखेंगे कि ये एक ऐसा रूल है चेन रूल जो 12th क्लास में आपका अप टू मिसलिनियस तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो जिस बच्चे को मैं कहूँगा चेन रूल अगर अच्छे से क्लियर हो गया, तो उसने इस चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड बना ली है। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पूरा अपना 100% फोकस लगा के देखना है, क्योंकि हम करने वाले हैं चेन रूल। अच्छा, मैं पहले आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस करा के इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर मैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन रखूंगा। मैं एनसीईआरटी को टच नहीं करूंगा यार, क्योंकि आई वांट कि एनसीईआरटी आप खुद करो, क्योंकि इस चैप्टर की एनसीईआरटी सच में बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, चेन रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर, और अगेन आई विल से द बैकबोन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर जिस बच्चे को ये अच्छे से क्लियर हो गया, उसको डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा 60% 70% बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, भैया आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है कि वाई वी अप्लाई द चेन रूल। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको प्रोडक्ट टूल, और आपको पता है कि प्रोडक्ट टूल का बड़ा सिंपल रीज़न होता है, वो होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट टूल। क्वेश्चन टूल का बड़ा सिंपल रीज़न है कि जब दो फंक्शन अपॉन में होते हैं, देन वी नीड टू अप्लाई द क्वेश्चन रूल। एंड नाउ हम करते हैं चेन रूल, और चेन रूल का रीज़न समझ लेना कि वाई वी अप्लाई द चेन रूल। बड़ा सिंपल सा है, देखो बच्चों आराम से समझना इस चीज़ को। मैं लिख देता हूँ कि व्हेन सिंगल फंक्शन कंटेन वन और मोर देन वन फंक्शन, then we must apply chain rule। ठीक है, अब देखो बहुत आराम से समझना, बहुत इजी वे में, कि अगर एक हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन अगर कंटेन है, देन वी मस्ट अप्लाई द चेन रूल। रीजन क्लियर होना जरूरी है। मैं बहुत इजी क्वेश्चन पहले कराऊंगा, फिर विल टेक द असाइनमेंट क्वेश्चन। बट बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप कितनी भी कर लो, 100-50 जितनी भी करने कर लो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी करे और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको चेन रूल में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एंड बिलीव मी, दिस इज द रूल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो होता क्या है चेन रूल, समझो इस चीज़ को बेटा, कि सपोज अगर हमारे पास है, बहुत ईजी वे में समझते हैं, अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, वी हैव स्ट्रेट फॉर्मूला, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। यू ऑल नो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। अगर मैं बात करता हूँ रूट एक्स का, तो आप कहेंगे सर इसका भी बहुत ईजी है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब ये आप इसलिए इजीली बता पा रहे हो, एंड द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इसके स्ट्रेट क्या होते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज, सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूं, मतलब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं, तो हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। कैसे, समझो। अगर मैं इन दोनों फंक्शन को आपस में कंबाइन कर दूं, मतलब अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू कॉस का एंगल जो x है, x ना लिख के रूट एक्स कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने देखा कि कॉस ने रूट एक्स को अपने अंदर कंटेन करा हुआ है। बच्चों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है कि कॉस और रूट एक्स मल्टीप्लाई में। बच्चों कॉस और रूट एक्स मल्टीप्लाई में कब होते, जब कॉस एक्स लिखा होता और रूट एक्स लिखा होता, देन वी विल से दे आर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। बट अगर आप ध्यान दें तो ये कॉस का एंगल है। तो मैंने क्या बोला आपसे, जब एक फंक्शन ने अपने अंदर एक या एक से ज़्यादा फंक्शन कंटेन कर रखा हो, देन वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। तो एक फंक्शन ने अपने अंदर एक फंक्शन कंटेन करा हुआ है, देन वी मस्ट अप्लाई द चेन रूल। अब कैसे अप्लाई होता है ये समझते हैं। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन तो एट है, आपने लिखनी है।
तो dy बाई डी एक्स, भाई कॉस के अंदर जो कंटेंट फंक्शन है आप उसको दिमाग में थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो इट विल बिकम कॉस x। जो कंटेंट, हमेशा ध्यान रखना x किसे मानना है, जो फंक्शन कंटेंट है। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में x मान लिया, cos x हो गया, और cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। अब जिसको आपने x एज्यूम किया है उसको भी डेरिवेटिव करना ज़रूरी है। तो आपने किसको x एज्यूम करा बच्चे, अंडर रूट एक्स को आपने एज्यूम करा है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और जो कि मल्टीप्लाई में होगा, राइट। ठीक है, तो आई विश आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। दोबारा बोलता हूँ एक बारी, कॉस ने रूट एक्स को कंटेन किया था, जो कंटेंट फंक्शन होता है उसे दिमाग में एक्स माना जाता है। कॉस एक्स मान लो, कॉस एक्स का सिंपल साइन एक्स हो गया, इनटू में उसका डेरिवेटिव करना जरूरी होता है जिसको एक्स माना था, रूट एक्स को माना था ना, तो भाई रूट एक्स का इनटू में कर दो, डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई विश आपको इतना समझ में आया होगा बेटा। थोड़ा और इसका लेवल बढ़ाते हैं। सपोज मैं अगला लेता हूँ, मैंने ले लिया y = अंडर रूट कॉस एक्स। अभी भी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कंटेन है। देखो इस बार ऐसा नहीं हो रहा कि रूट के अंदर x है, रूट में कॉस एक्स है, और अगर ऐसा हो जाता, देखो रूट में कॉस एक्स है तो एक फंक्शन में दूसरा कंटेन, वी मस्ट अप्लाई द चेन रूल। अब सवाल ये उठता है कि सर लगेगा कैसे। मैंने कहा जो बाहर वाला फंक्शन, देखो दिमाग में बिठाओ, जो फंक्शन बाहर होता है उसका डेरिवेटिव सबसे पहले होता है, और जो फंक्शन अंदर कंटेंट होता है ना उसको दिमाग में x माना जाता है। इसको अपने माइंड में सेट कर लो। तो फंक्शन बाहर कौन है, अंडर रूट एक्स, अंदर कौन है, कॉस एक्स, तो जो अंदर है उसे क्या मान लो, x, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट। देखो दिमाग में x मानना है लेकिन लिखना कॉस ही है। बच्चे हमारे क्या करते हैं, बड़े भोले बच्चे हमारे, कि रूट एक्स 1/2 रूट एक्स लिख के बैठे होते हैं। अरे भैया दिमाग में x मान रहे हो, एक्चुअल में x नहीं है, तो लिखना वही है जो एक्चुअल में है। अब जिसको x माना था आप उसका भी करोगे। x आपने किसको माना था, आपने cos x को x माना था, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, ऑब्वियस ही बात है। तो इनटू में माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स अपॉन में 2 रूट कॉस एक्स, और यही आपका आंसर माना जाएगा। तो आई विश आपको चेन रूल का बेसिक क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इसका, थोड़ा और लेवल पे चलते हैं। मैंने ले लिया y = tan इनवर्स x स्क्वायर। देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, चेन रूल के अंदर ना आपको ये समझना ज़रूरी है कि कितने फंक्शन अवेलेबल हैं, 2 3 4 5, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि कितने फंक्शन अवेलेबल है तो आपको ये समझ में आ जाएगा किसको x मानना है, और फिर आपके लिए चेन रूल कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो यहाँ पे कितने फंक्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे फंक्शंस हैं 3। कैसे हैं 3, एक e हो गया, ऑब्वियसली e⁻x होता था ना फॉर्मूला, एक tan इनवर्स हो गया, अपने आप में एक फंक्शन है, और क्योंकि tan इनवर्स का एंगल x नहीं है, अगर x होता तो वो एक सिंगल फंक्शन माना जाता, ये भी डबल हो गया। कैसे, tan इनवर्स अलग हो गया और x स्क्वायर भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया। तो कितने फंक्शन अवेलेबल है, 3। शुरुआत किससे करोगे, बाहर वाले से, और फिर सेकंड नंबर पे दूसरा वाला, और थर्ड नंबर पे जो सबसे अंदर है वो तीसरा वाला। तो शुरुआत कैसे करनी है समझो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। बच्चे e को आपने करना है तो e के ऊपर जो पावर है उसको पूरे को दिमाग में x मान लेना है। तो इस कंप्लीट को मैंने दिमाग में x मान लिया, तो e की पावर x हो गया, और e की पावर x का होगा e की पावर x। मैंने क्या बोला, मानना दिमाग में x है, लिखना वही है जो एक्चुअल में है। तो e की पावर x। अगला नंबर tan इनवर्स, दिमाग में सोचो, फॉर्मूला लर्न है, tan इनवर्स का करेंगे तो इसको x मानेंगे, tan इनवर्स x हो गया, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का रोल कौन निभा रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है बच्चों। अब एट लास्ट आपने किसको x माना था, आपने x माना था एक्स स्क्वायर को, तो इंटू में एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा ना, और एक्स स्क्वायर का इंटू में करोगे तो कितना होगा यार, ऑब्वियसली 2x। नाउ वी हैव टू अरेंज इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो 2x हो जाएगा, e tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये क्लियर हो रहा होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दो तुम्हारी एनसीईआरटी से ले लेता हूँ, देन वी विल कवर दी असाइनमेंट ऑफ माइन, और इसमें आपका चेन रूल बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा।
सपोज मैं एक्सरसाइज देखो इस पे बेस कौन कौन सी एक्सरसाइज है, पहले तो वो होमवर्क टिक कर लेना, एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.4, ठीक है। 5.2 के क्वेश्चन 1 to 8 आई थिंक आपसे होंगे, आखिरी के 2 क्वेश्चन छोड़ देना, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा बिकॉज दे बेस्ड ऑन द कॉन्टिन्यूटी, तो 1 to 8 आप कवर कर सकते हैं। तो एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, और मैं इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों का ना इसका आंसर नहीं आता, आंसर तो आता है लेकिन एनसीईआरटी से मैच नहीं करता, तो बच्चों को लगता है कि आंसर गलत है जबकि वो आंसर सही होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा y इज इक्वल टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब रूट कॉट एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान क्या देना है कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, वहाँ फंक्शन अगर आप ध्यान दोगे तो कितने फंक्शन है, ऑब्वियसली वहाँ 3 फंक्शन है, एक रूट हो गया, एक कॉट हो गया, एक एक्स स्क्वायर हो गया, तो फंक्शन 3 है। फिर मैंने आपसे क्या बोला, इफ यू वांट टू अप्लाई द चेन रूल, बाहर कौन सा है, सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर है अंडर रूट, तो अंडर रूट का आपको करना पड़ेगा। जब आप अंडर रूट का डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे लिए एक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सपोज मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और एक्स नहीं लेना, वही लेना है जो फंक्शन वहां अवेलेबल है। अच्छा, अब अगला नंबर किसका लगा, अगला नंबर लगा कॉट का। जब कॉट का करूंगा तो इसको दिमाग में x मान लूंगा, तो कॉट x हो गया, और कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है फटाफट से सोच लो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉट x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री जो सी से शुरू होते हैं ना, लाइक कॉसेक, कॉट एंड कॉस, इनका नेगेटिव होता है हमेशा, कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एंड कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जो सी से शुरू होंगे वो नेगेटिव होंगे, आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं। तो कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, इंटू में आपको एक्स स्क्वायर का भी तो करना पड़ेगा बेटा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू ऑल नो क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यस दैट इज 2x। तो इससे इसको काट दो। बच्चे कहते हैं कि सर आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, अरे भैया 1 नंबर का क्वेश्चन है, पीछे बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है, आपको मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ये आंसर एकदम परफेक्ट माना जाएगा, राइट। तो आई विश आपको बेसिक्स क्लियर हुआ है। अब धीरे धीरे हम लेवल ऑफ द चेन रूल बढ़ाते हैं। तो अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन ऑफ द 5.2 क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्यूब और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें चेन रूल तो लगेगा ही लगेगा, बट चेन रूल के साथ साथ यहाँ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। देखो एक काम कर सकते हैं, आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं आपको साइड में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं आपको देता फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 10 की पावर 4x, तो आप इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करते हैं। आप इसका डेरिवेटिव ऐसे करते हैं कि फिलहाल जो 4 पावर है ना उसे बीच में मत रखो। एडवाइस करूंगा तुम लोगों को कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10x की होल पावर 4। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पता है, फिर आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप फिर इसको ये कर सकते हैं कि व्हेन यू विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ऑब्वियसली जिसको आपने देखा कंटेंट है उसको x मान लेना है, तो ये x का रोल निभा रहा है, तो x की पावर 4 हो गया। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं x की पावर n वाला फॉर्मूला, एंड यू ऑल नो x की पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1। तो ऑब्वियसली यहाँ जाएगा 4 10x का क्यूब, और इनटू में फिर किसका करना पड़ेगा, जिसको x माना था। ऑब्वियसली किसको माना था, हमने यहाँ 10x को x माना था, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, यू ऑल नो यार, 6 स्क्वायर एक्स। तो बस, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेना ज़रूरी था ताकि आपको ये वाला जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग डालेंगे, बट उससे पहले आई अगेन एडवाइज यू कि आप इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि एक तो फंक्शन में फंक्शन है, ऑब्वियसली चेन रूल तो लगेगा, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में भी हैं, ऑब्वियसली वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ऑल्सो। तो कैसे करेंगे समझो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
देखो इसको आपने रोक लिया पूरे को, cos x क्यूब को पूरे को रोक लिया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए कि चेन रूल। तो चेन रूल का आपको पता होना चाहिए कि कितने फंक्शन यहाँ अवेलेबल है। देखो एक तो आउटसाइड वाला फंक्शन स्क्वायर, नंबर 2 साइन, नंबर 3 x की पावर 5। तो यहाँ फंक्शन टोटल कितने हो गए, फंक्शन 3 है। एक एक करके करोगे तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबसे बाहर वाले का करोगे, मतलब स्क्वायर का करोगे। तो जो अंदर फंक्शन है इस पूरे को x मान लोगे, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने अगर याद किया x की बार n का तो पता होगा 2x, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। अगला नंबर लगा साइन का। जब साइन का करोगे तो x की बार 5 को दिमाग में x मान लोगे, तो साइन x का हो जाएगा cos x, और एट लास्ट करोगे x की बार 5 का। एंड अगर आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, दैट इज 5x4। बहुत ईजी है। तो बेटा अभी देखो अभी सिर्फ एक ही काम हुआ है, इसको रोक के आपने इसका किया। बच्चा इतने में कंफ्यूज हो जाता है, तो बहुत फोकस्ड होकर करने की जरूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसको रोक के इसका कर लिया, अब इसको रोक दो एज इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। तो साइन x की पावर 5 पूरा एज इट इज रहेगा। और cos x क्यूब का करोगे तो हाउ मेनी फंक्शंस आर हेयर, हाउ मेनी फंक्शंस, 2 फंक्शंस आर हेयर। एक cos हो जाएगा और एक x का क्यूब हो जाएगा। तो cos x क्यूब मतलब cos x का माइनस का साइन x का क्यूब हो जाएगा। और इंटू में x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ यू विल अरेंज इट तो आपका आ जाएगा dy/dx। देखो अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। या आप चाहो तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 5x4 साइन 2x5, पीछे से आंसर मैच मत करना, कोई बात नहीं, आंसर हमारा ठीक है। और यहाँ पे देखो पहले कांस्टेंट अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अरेंज कैसे होता है, पहले कांस्टेंट, फिर स्मॉलेस्ट फंक्शन, फिर उससे बड़ा फंक्शन, और फिर सबसे बड़ा फंक्शन। अभी छोटा बड़ा मतलब क्या, जो देखने में छोटा बड़ा है। ये देखने में छोटा है, देखने में थोड़ा ह्यूज लग रहा है, तो इसे एंड में लिख दोगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना, दैट इज द वे टू अरेंज एनी फंक्शन। तो आई विश आपको ये वाला चेन रूल काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज नंबर 5.4 मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आएगा, तो आप पूरी खुद कर लेना। अब मैं आपके लिए टच करने जा रहा हूँ सीधा मेरा असाइनमेंट, जिसमें चेन रूल के काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने असाइनमेंट के वो लूँगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों से नहीं होंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपने वो क्वेश्चन फिलहाल अभी अवॉइड करने जिनके लॉग में बेस करके दे रखा है। जिसकी लॉग में बेस है ना वो छोड़ना, वो मैं इकट्ठे कराऊंगा आपको, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब ये वाले क्वेश्चन वैसे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत बच्चों को आती है कि यहाँ पे डिग्री आ गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई फंक्शन डिग्री की फॉर्म में होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। और इफ़ यू रिमेंबर कि 1 डिग्री किसके बराबर होता था, तो आपको याद आ जाएगा 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो अगर इसको डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम अ डिग्री से रेडियन। और अब इसका डेरिवेशन पॉसिबल है, तो एक तरीके से पूरा ही क्या हो गया, इट्स अ कंप्लीट एंगल। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, बहुत इजी है, ऑब्वियस सी बात है। देखो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे को x मान लोगे तो ये tan x हो जाएगा। tan x का होता है 6 स्क्वायर x, पूरा एज इट इज आएगा, राइट। तो tan x का हो गया 6 स्क्वायर x। अब फिर अगला नंबर ऑब्वियसली इसका भी करोगे तो π/80 एज इट इज रहेगा 180, और x का 1 हो जाएगा, 45 का 0 हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू अरेंज इट यू कैन। एक काम और कर सकते हो, जब तुम्हारा डेरिवेटिव हो ही चुका है तो रेडियन को दोबारा भी डिग्री में चेंज कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप इसको अगर दोबारा ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं डिग्री के फॉर्म में, या आप एंगल वही रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, दैट इज़ योर ओन चॉइस, ये आपकी मर्जी है। अब ये मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ना इसमें अक्सर गलती करता है चेन रूल लगाने की, क्योंकि वो कहता है कि सर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन कंटेन है। बट मैं एडवाइस करूँगा कि अंडर रूट में अगर ट्रिग्नोमेट्री हो ना तो ये क्वेश्चन विदाउट चेन रूल भी हो सकते हैं। मतलब व्हाट वी कैन डू इनटू दिस क्वेश्चन, मैं इसको ना कभी भी रूट आ जाए और अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो, एडवाइस है रैशनलाइज करो, बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा 1 + sin x 1 - sin x। बच्चे बीच का साइन चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 1 + sin x 1 + sin x, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ आ जाएगा y = देखो 1 + sin 1 + sin हो जाएगा, 1 + sin का
होल स्क्वायर, राइट। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये तो बचेगा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर विल बिकम कॉस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी भी डिफरेंस देखो, अभी बच्चा गलती करता है, कहता है कि सर क्वेश्चन टूल लगा दो आंसर आ जाएगा। अरे भाई क्वेश्चन टूल क्यों लगा रहे हो, टिग्नोमेट्री है यार, एडवांटेज लो। एडवांटेज क्या ले सकते हो कि आप ना कॉस को सेपरेट कर लो ना, द बिग एडवांटेज। तो इट विल बिकम सेक एक्स और यहाँ टेन एक्स, और इसका डेरिवेटिव यू ऑल नो डी वाई बाई डी एक्स। भाई सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। और अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो आप। तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा था बाय यूजिंग द चेन रूल, देखो कितना इजी वे में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हर क्वेश्चन चेन रूल से करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब मैं आपके अपने असाइनमेंट से एक आधा क्वेश्चन और ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, अक्सर बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। y इज इक्वल टू मुझे दे रखा है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा समझो तो रहे इस चीज़ को बेटा। यहाँ पर भी दो फंक्शन कंटेंट है, कैसे देखो, एक log है और log ने अपने अंदर इसको कंटेन किया हुआ है। बच्चों से हो जाता बट इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाता, मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, आपको समझना बेटा। आपने क्या करा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग इस पूरे को दिमाग में x मान लिया, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब जब आप इसका करेंगे देन यू मस्ट नो कि पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, और इसमें भी लगाना पड़ेगा चेन रूल अगेन। तो पहले log x का तो 1 अपॉन x कर दिया, जब इसकी बारी आई तो x का करा तो 1 हो गया। और देखो अंडर रूट वाले का जब आप करोगे तो पहले रूट का करोगे फिर अंदर वाले का, तो रूट का किया तो वो हो गया 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी करोगे दैट इज 2x। इससे इसको काट दो, यू हैव टू टेक एलसीएम ले लो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कट जाएगा। तो एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन में रूट, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपका चेन रूल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ माई असाइनमेंट। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चा सेम मिस्टेक करता है। वो ये करता है कि इसमें सीधा चेन रूल लगाने बैठ जाता है, कहता है सर साइन ने इसको कंटेन। अब देखो खुद अगर तुमने चेन रूल लगाया अगर सीधा, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आंसर आ जाएगा नो डाउट, बट कॉम्प्लिकेटेड कितना है कि साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर, फिर इनटू में जब इसका करोगे देन यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन टूल, क्योंकि दो फंक्शन अपॉन में है, और फिर चेन रूल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अपॉन में कंटेन भी है। भैया दिमाग चकरा जाएगा, एक आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर चैप्टर 2 अच्छे से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था इनवर्स फंक्शन आर ऑलवेज सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, माइंड में बिठा लो, इनवर्स फंक्शन आर ऑलवेज सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन व्हेन द एंगल इज कॉम्प्लिकेटेड। एंगल इज कॉम्प्लिकेटेड तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद हो जब रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो क्या पुट करते थे, टेबल याद करो, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन इनवर्स ए एन थीटा ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड यू ऑल नो बेटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए टेन थीटा
अच्छा देखो, यहाँ से a बाहर आ जाएगा, ये sec स्क्वायर बन के सीधा sec बाहर आ जाएगा। मैं सीधा कर देता हूँ, तो a से a कट जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे, जो कि करना ज़रूरी भी है, तो इट विल बिकम साइन थीटा, और y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा थीटा, और y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रीपुट कर देना। और अब आप इसमें लगाना चाहो चेन रूल, तो इजीली आप इसमें चेन रूल लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने देखा बेटा चेन रूल आप लोगों के लिए कितना इजी है। अगर चेन रूल आप अच्छे से कर लेते हो, इंटरेस्ट लेके कर लेते हो, जो कि है इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्ट आ ही जाना चाहिए, तो फिर आपके लिए चैप्टर बड़ा मज़ेदार होने वाला है और आपकी जर्नी ऑफ कैलकुलस बहुत अमेजिंग होने वाली है, अनफॉरगेटेबल होने वाली है। और कैलकुलस सिर्फ 11-12 तक सीमित नहीं है, आप ये दिमाग में रख के चलो। कैलकुलस इन द हायर एजुकेशन, जब आप BA, BCom, BSc, BTech व्हाटएवर यू विल डू, वहाँ भी कैलकुलस का बहुत यूज़ होगा। तो मेरी एडवाइस तो आप लोगों के लिए यही है, कैलकुलस करो यार, और अच्छे से करो, और रटो मत, इसको सीखो। क्योंकि अगर इस कैलकुलस को सीख लिया आपने, तो मुझे नहीं लगता आपको 100 मार्क्स लाने से या 95 प्लस लाने से कोई भी रोक सकता है। आपने करना क्या है, आपने जितने भी चेन रूल के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट, एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट, माय असाइनमेंट विदाउट प्रूविंग वाले, सिंपल वाले जो चेन रूल का स्टार्टिंग वाला प्रैक्टिस एक्सरसाइज है मेरे असाइनमेंट का, उसे आपने कंप्लीट करना है। उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो आपने मेरे से पूछना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप क्वेश्चंस ऑफ चेन रूल, मतलब चेन रूल के क्वेश्चन अगर प्रूफ करने को आए तो वो किस तरीके से होंगे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों।